आगे बढ़ते पटना से अगली खबर है। मदरसा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। वेतन भुगतान पर सरकार का बड़ा आश्वासन है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मिले हैं मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष। मदरसा शिक्षकों के वेतन भुगतान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। 15 जुलाई के बाद वेतन भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन मिला है। शिक्षकों से 15 जुलाई तक सत्यापन और जांच की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। सत्यापन पूरा नहीं होने पर वेतन भुगतान में बाधा आ सकती है। मदरसा शिक्षा बोर्ड को जल्द नया भवन देने की दिशा में पहल है। मदरसा शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का भरोसा है। बोर्ड अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री का आभार जताया है। शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद भी जाहिर की गई है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो हेड संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, देखिए, मदरसा शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान पर सरकार का ये बड़ा आश्वासन जरूर आया है, क्योंकि शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की। किस मायनों में और खास ये मुलाकात हो जाती है? जी बिल्कुल सुष्मिता, बिहार के मदरसा शिक्षकों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। बिहार स्टेट मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को कि मदरसा शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 के बाद आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने मदरसा शिक्षकों से अपील की है कि वे 15 जुलाई तक चल रही सत्यापन एवं जांच प्रक्रिया को हर हाल में पूरा कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों का सत्यापन समय पर पूरा नहीं होगा, उनके वेतन भुगतान में तकनीकी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सभी संबंधित शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह शिक्षा मंत्री ने खुद दी है। बैठक में मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए नए भवन की व्यवस्था को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने संकेत दिया कि बोर्ड को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इससे बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा। इसके साथ ही मदरसा शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए भी कई सुधारात्मक कदमों पर चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और मदरसा शिक्षा को भी मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप सशक्त बनाया जाएगा। मुलाकात के बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा है कि सरकार के सकारात्मक रूप से मदरसा शिक्षकों और छात्रों में नई उम्मीद जगी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूती मिल सकेगी। जी सुष्मिता। बिल्कुल संजय जी, आपने इस खबर पर जानकारियां साझा की, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स साझा करते हैं।